रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार ऐसी कथा मिलती है हमारे धर्म ग्रंथों में कि वो हिमालय जाकर के कठोर तप करते हैं और रावण को दशानन भी कहा जाता है, उनके 10 सिर थे, तो एक एक सिर काट करके शिव चरणों में अर्पित करते हैं। जब 10वां सिर रावण काटने लगते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के रावण के सामने आ जाते हैं और रावण से पूछते हैं कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो रावण कहता है उनसे कि आप लंका चलिए, मैं आपको अपने स्थान लंका ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है हम चलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो हमारा स्वरूप है शिवलिंग जिसको तुम लंका ले जाना चाहते हो उसका नाम था कामना लिंग। तो कामना लिंग को रावण लंका ले जाना चाहता था, तो भगवान शिव ने कहा कि इसे कहीं ज़मीन पर रखना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। रावण ने कहा बिल्कुल प्रभु, कहीं नहीं रखेंगे। और रावण उस कामना लिंग को लेकर के चला। तब देवता परेशान हुए कि रावण तो भगवान शिव के स्वरूप को लेकर के जा रहा है लंका। तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी चिंता जताई। तो भगवान विष्णु ग्वाले का रूप धारण करके रावण को रास्ते पर मिले और प्रभु प्रेरणा से रावण को बहुत तेज़ी से लघु शंका आई, बहुत तीव्र। तो रावण ने ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु को देखा और उनसे कहा कि थोड़े समय के लिए तुम ये शिवलिंग पकड़ लो, इसे ज़मीन पर मत रखना, मैं लघु शंका करता हूँ। तो रावण लघु शंका करने गया। भगवान विष्णु जो ग्वाले के रूप में थे उन्होंने शिवलिंग को रखा, लेकिन वो शिवलिंग बहुत भारी था और भगवान ने उसे ज़मीन पर रख दिया। और जब रावण लौट कर आया तो देखा भैया तुमने ये क्या कर दिया। बोले बहुत भारी था, मैं संभाल नहीं पाया। और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वही जो है बैद्यनाथ धाम है, आजकल झारखंड में वो स्थान है बैद्यनाथ धाम। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के 6ठे नंबर के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने आजकल जो उत्तर प्रदेश का बागपत का इलाका है वहाँ पूरा महादेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में गढ़ मुक्तेश्वर से, जिसे आजकल ब्रज घाट भी कहते हैं, वहाँ से जल ला करके, गढ़ मुक्तेश्वर से जल ला करके पूरा महादेव को अर्पित किया था और कावड़ का प्रयोग किया था। तो इसलिए कुछ जो धर्म के जानकार हैं भगवान परशुराम को पहला कावड़िया मानते हैं। श्रवण कुमार की जो कथा है वो बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें। तो श्रवण कुमार ने कावड़ बनाई, एक तरफ माता को बिठाया, एक तरफ पिताजी को बिठाया और उन्हें हरिद्वार ले गए, गंगा स्नान कराया और लौटते समय वहाँ से गंगा जल लेकर के आए थे और फिर शिव मंदिर में अभिषेक किया था। तो श्रवण कुमार को भी कावड़िए के रूप में देखा जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।